ऐसे ही हो जाता है गृहस्थी में रह के कुछ कुछ। हाँ, वो चलता रहेगा। आजकल सभी आश्रमों की यही हालत है। आज कौन सा श्लोक है प्रभु जी? आज होगा श्लोक क्रमांक 40 आज की क्लास बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जबरदस्त हाँ जी। कुछ लोग ने विघ्न डाला, मगर फिर भी मैंने अच्छी तैयारी करी आज की क्लास में। मैंने तो सुना ही नहीं, 2 दिन से जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी वो भी नहीं टाइम मिला, वो कल सुनोगे। अच्छा अच्छा, सुना ही ठीक। नहीं, 2-3 दिन से ऐसे निकल गया टाइम। कोई नहीं। रजिस्ट्रेशन भी प्रभु जी मैं कल करवाऊंगी, एनरोल हुआ। हाँ जी, ठीक ठीक। कल करवाऊंगी। कल आज गए थे प्रभु जी बैंक, लेकिन वो कहने लगे कि अकाउंट्स नंबर नहीं ठीक है, तो फिर हमने कहा उसमें अकाउंट में आपके मोबाइल नंबर में डाल देंगे। हाँ, सिंपल है, मैं करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। हाँ वो इजी है। हाँ जी हाँ इजी जी। है एकदम। आप फोन पे कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रभु जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे नमः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे नमः क्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आप में कोई परिचित हो ना, आप लोगों को जो क्लास में आता है, आप उन्हें कॉल कर सकते हो। ये आप कर दिया करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, कोई ठीक है। परिचित हो ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा कांता माता जी। आप ये परिचित हो ना, आप कॉल कर सकते हो अभी, मेरे पास 2-4 मिनट है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु जी बीच में पढ़ सकते हैं आप जब बोलोगे, तो मेरे को हैंड रेज वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप ऐसे नाम बोल के बता दिएगा। ठीक है, ठीक। कृष्णाय वासुदेवाय अरे ये नई आईडी से खुला है, रिलैम। हरे कृष्णा, ये आईडी किसकी? रियलएम RMX3750। ओह कृपालु, ओह सच ए बिग नेम है। कृपालु तो के नहीं दिख रहा, कहीं सी का चैतन्य का सी भी नहीं दिख रहा है। बार-बार मैं डालता हूँ, क्यों बार-बार लेता नहीं है, पता नहीं क्या वजह से है। अच्छा अच्छा, मैं ठीक करता हूँ उसे, अभी अपने आप ही वो हो जाता है। ठीक है। चालू करते हैं हम। अभी 2-3 मिनट और है वैसे। आप लोगों को जब परिचित हो फ्रेंड्स हो ना, उनको भी आप कॉल कर सकते हो, जो हमारी क्लासेस में आते हैं, तो रिमाइंडर मिल जाएगा।
ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। मणिगोरा माता जी रिकॉर्डिंग चल रही है, आप म्यूट करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ जी, आज की क्लास में थोड़ी सी लंबी ली है, जिनको जा रहा है वो जा भी सकते हैं अपने समय के अनुसार, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं समय पर तो सारी बातें बता ही दूंगा। कल की कक्षा में हमने क्या चर्चा किया, कौन तुरंत जल्दी से रिकैप करेगा, करना चाहेगा, हाथ हैंड रेज करे। अरे ये क्या बात है, मनुष्य बार बार आकर भाग जा रही है। 39। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, कौन? श्वेता कुमार प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए, हैंड रेज करो आप, है ना। हाँ जी बोलिए। क्या चर्चा किया था हमने कल की क्लास में, किसी को याद है? जो लोग वीडियो ऑन कर सके तो कर लें, अच्छी बात होगी। यस, मन्या जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल हमने सांख्य योग के बारे में चर्चा की और उनके बारे में बताया कि 24 जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने तो आते ही एकदम धमाका मचा दिया है, सेव कर दिया एकदम। तो कल हमने सांख्य की चर्चा कर ली, जैसे हमने चर्चा की थी कि सांख्य में टोटल 24 तत्व होते हैं। और कोई क्या चर्चा किया था हमने कल? और क्या चर्चा किया था हमने? द्वारकाधीश प्रभु, आप अपना दिव्य ज्ञान प्रकाशित कीजिए। क्या बात है भाई, कोई बोलने वाला नहीं है आज? मुझे आएगा, मनीषा जी नहीं है आज, चलो आई मनीषा। तो कल की क्लास में हमने सांख्य की चर्चा करी थी, और धन्यवाद प्रणाम रिंकू माता जी। तो कल की कक्षा में हमने जो है सांख्य की चर्चा करी थी। यस तनु माता जी, आपने रिकॉग्नाइज किया?
मैंने बताइए आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। आप रहने दो, डिस्टर्बेंस आ रहा है वहाँ पर ना, अभी आप रहने दो। हाँ मनीषा जी, प्रणाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब आ गई। अब बताइए क्या चर्चा हुआ था? प्रिंसिपल 2.8 से हमारा चर्चा हुई थी। उसमें बताया गया था कि 2.39 पे चित्रांकन योग के बारे में अर्जुन को भगवान बोलते थे मोटिवेशन देंगे। तो उसमें बात हुई थी सांख्य योग की, जो कपिल देवी की बात हुई थी, जिसमें जो तांत्रिक कपिल देव, एक नास्तिक कपिल देव। जो आस्तिक कपिल देव है वो ट्रिपल पी की बात करते हैं, बॉडी ट्रिपल को उसमें प्रकृति पुरुष परमेश्वर। और इसमें बताते कि मतलब प्रकृति और पुरुष परमेश्वर की बात करते हैं। और जो डबल पी जो नास्तिक कपिल देव डबल पी की बात करते हैं, प्रकृति और पुरुष मतलब जिस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ, सबसे पहले बताते हैं पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है उसमें भगवान को इस बारे में बताते हैं प्रकृति। और इसके बाद हमारी बात थी 24 तत्वों के बारे में, जिसमें पृथ्वी की रचना कैसी होती है और पृथ्वी के 24 तत्व होते हैं। आवाज़ आपकी कम होती जा रही है, आवाज़ कम होती जा रही है आपकी। हरे कृष्णा, अब आ रही है? अभी सही आवाज़ है, ऐसी आवाज़ रखिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके ओके ठीक है। तो सृष्टि की रचना कैसे होती है, तो सृष्टि की रचना के बारे में कल बताया था कि 24 तत्व जो हैं वो भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं। जो ब्रह्मा जी आत्मा अकॉर्डिंग कर्म और उसके हिसाब से सॉरी ब्रह्मा जी कहाँ से आ रही है आवाज़? रिंकू जी, पढ़ो जैसे काम है। म्यूट कीजिए, म्यूट। आपके पहले शोर आ रहा है, उससे डिस्टर्बेंस होता है ना सबको, म्यूट कीजिए। हाँ कंटिन्यू कीजिए। क्लास रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। हाँ करूँगा मैं। 24 तत्वों की बात हुई थी कि पंच महाभूत होते, ज्ञानेंद्रिय होते, कर्मेंद्रिय होते, तन्मात्रा और अंतःकरण। और जब ये 24 भगवान 24 तत्व ब्रह्मा जी को देते हैं तो उसमें ब्रह्मा जी आत्मा करके उसका सृजन, कर्म के अनुसार उसका सृजन करके ज्ञान देते हैं कि कौन सा भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। और ये 24 तत्व देते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंगली भगवान आत्मा उसमें डालते, चौरासी लाख योनियों में से फिर ऐसे करके सृष्टि होती है। ठीक है ओके। लास्ट क्वेश्चन, एक जगह डबल पी है, एक जगह ट्रिपल पी है, तो जो पी से का तात्पर्य? हाँ जी, बता रहे थे आप, पी से का तात्पर्य? हाँ बताइए। हाँ गुड। तो पुरुष से का तात्पर्य, दोनों जगह डबल पी आया था, पुरुष दोनों जगह, पुरुष से का तात्पर्य है? गुड, थैंक यू, हो गया। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 40 पे करेंगे, ठीक है ना। मणिकर्णा माता जी आप पढ़ लीजिए, फिर पढ़ने के बाद आप जो है म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, श्लोक क्रमांक 40 मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। हम 39 को ले रहे हैं आज। हैं, कल मैंने आपको पूरा श्लोक इसका तात्पर्य सब समझा दिया था, और आज मैं आपको और इसको गहराई में लेके जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
लेकिन इससे पहले आप लोग नोट कर लो, इस अध्याय में कुल कितने श्लोक है? 72 श्लोक है। तो इस अध्याय को हमने टोटल 5 खंडों में विभाजित किया है। 5 खंडों में श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 10 तक जो है अर्जुन का अनिर्णय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंफ्यूजन, और कृष्ण को गुरु स्वीकार करना है। 1 से लेकर 10 तक वो चर्चा हमने रिकॉर्डिंग करना है। 1 मिनट। हमारी शरण रखने। Recording in progress. तो श्लोक क्रमांक जो पहला खंड है, श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में अर्जुन का अनिर्णय की अवस्था और अर्जुन का भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करना, इसकी चर्चा हुई जो हम लोगों ने कर ली। फिर श्लोक क्रमांक दूसरे खंड में 11 से लेकर 30 तक भगवान ने कहां से आ रही है आवाज? सुमिता विश्वास जी ऑफ कीजिए, क्या भाई, म्यूट कीजिए। तो श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 30 तक भगवान ने आत्मज्ञान के विषय में बताया है। उसको ज्ञान योग भी बोलना है और उसी को सांख्य योग भी बोलना है, ये समझ जाइएगा। इसके बाद फिर 31 से लेकर 33 तक भगवान ने सकाम कर्म के बारे में बताया है, ठीक है। फिर 38 से लेकर 53 तक भगवान जिस योग के बारे में बता रहे हैं उसकी चर्चा हम आपसे चालू कर रहे हैं। उस योग का नाम है बुद्धि योग भी बोलते हैं उसको निष्काम कर्म योग भी बोलते हैं, ठीक है। और आखिरी जो खंड है 54 से लेकर 72 तक, उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। स्थित प्रज्ञ यानी मुक्त आत्मा, जो मुक्त होती है, जो भौतिक, जो शरीर में रहती जरूर है लेकिन वो शारीरिक चेतना में नहीं होती है, वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाती है, माया से मुक्त हो जाती है, उसको बोलते हैं मुक्त आत्मा। तो इस तरह 5 खंड है इस अध्याय में, इसको आप अच्छे से लिख लो, समझ लो पहले। और हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी, हम तीसरे खंड की चर्चा चालू कर रहे हैं, तीसरे चौथे खंड की। 3 खंड हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 39 में पढ़ूंगा। मणि करुणा माता जी आप अनुवाद पढ़ के रुक जाएगा, तात्पर्य मत पढ़िएगा। तात्पर्य हमने कल पूरी चर्चा कर ली है, अनुवाद पे दोबारा चर्चा करनी है। एषा तेषा विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। म्यूट करके पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। मणि करुणा माता जी अनम्यूट कीजिए, फिर पढ़ के म्यूट कर दीजिएगा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे वृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। अब देखिए, वहाँ बहुत समझने वाली बात है कि भगवान ने यहाँ पर ये बोला, पहली लाइन देखिए, ये किसका शोर आ रहा है भाई? ये सब लोग अच्छा, विद्या विठल जी आपने आपको म्यूट करा, ठीक है, मैंने कर दिया उनको म्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पर पहली लाइन में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, मैंने वैश्लेषिक अध्ययन ब्रैकेट में लिखा सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, ठीक है। तो हाथ उठा के बताइए, ये भगवान कौन से योग की बात कर रहे हैं? योग की सीढ़ी से ये कौन सा योग की बात हो रही है? यस बताइए मन्या माता जी। प्रभु जी, सांख्य योग की बात हो रही है। गुड। और सांख्य का दूसरा नाम क्या है? नहीं पता। हाँ, ऐसे ही सीखना हम लोगों को, है ना। तो एक मिनट, और भी लोगों ने हाथ उठाया है, मैं उनको भी देखता हूँ। यस बताइए रामेश्वरी जी। हरे कृष्ण
निष्काम कर्म, अरे ऐसा है क्या? चलो खैर, अच्छा, आपने प्रयास अच्छा किया, वेरी गुड। आपका पार्टिसिपेट करने का सभी लोग हैं, बोलते हैं हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं तो मन के डाउट दूर करना। यस हर्षना जी। कौन सा? ज्ञान योग, करेक्ट। तो देखिए, अब जो बात मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए हो। कल मैंने ये बोला था कि निष्काम कर्म योग, वो मैंने गलत बोल दिया था, इसलिए रामेश्वरी जी ने बोल दिया। लेकिन ये जो योग है, यहाँ मैंने वैष्णविक अध्ययन यानी सांख्य योग का वर्णन किया, तो ये भगवान श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 30 की बात कर रहे हैं, जहां पर भगवान ने आत्मज्ञान बताया था। आत्मज्ञान का मतलब है तुम अर्जुन, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा के सारे लक्षण, उसकी प्रकृति, उसका विस्तार से वर्णन था। उसी योग को बोलते हैं सांख्य योग, और उसी को बोलते हैं ज्ञान योग, एक ही नाम है, ठीक है? वही ही बोलते हैं सांख्य योग और ज्ञान योग। और कल हमने जो सांख्य बोला, हमने जो बोला सांख्य योग और दूसरा सांख्य योग, तो उसको बोलते हैं आस्तिक सांख्य योग और नास्तिक सांख्य योग। तब वो सांख्य योग आएगा जिसमें 24 तत्वों की गिनती होगी, जो हमने कल चर्चा करी। तो आज हम कल की चर्चा नहीं कर रहे, कल की आपको समझ में आ गई, अब दिमाग को फ्रेश रख कर दोबारा से सुनिए। यहाँ पर जो बात हुई, भगवान ने पहले ज्ञान योग बता दिया। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें ज्ञान योग बता दिया। कब बताया? 11 से 30 में, श्लोक क्रमांक 11 से 30 में। अब भगवान अगली लाइन में बोल रहे हैं, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसको सुनो। ये भगवान दूसरी लाइन बोल रहे हैं। पहले क्या बताया? ज्ञान योग। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? अर्जुन अब मैं तुमको निष्काम कर्म योग बता रहा हूं, उसको सुनना है। ये बात हो रही है। तो जब हमने चर्चा कर दी, श्लोक क्रमांक 39 से लेकर 53 तक पूरा निष्काम कर्म योग चलेगा अभी। इसका आप नोट कर लो डायरी में अच्छे से, ठीक है? तो अभी मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, मन्या माता जी आप अपना हाथ हटा लीजिए, आपने आंसर दे दिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि भगवान ने पहले ज्ञान योग बताया, और यहाँ पर अर्जुन को दोबारा निष्काम कर्म योग फिर से क्यों बता रहे हैं? ऐसा क्यों? हाथ देखो तो डायरेक्ट मत बोलिएगा, हैंड रेज हैंड कीजिएगा, हाथ उठाइएगा। मुझे कोई प्रश्न पूछेंगे? प्रश्न ये है कि भगवान ने पहले ज्ञान योग बता दिया, पहली लाइन में भगवान बोल रहे हैं, लाल अक्षर में दिख रहा है आपको। अब भगवान बोलो तो मैं निष्काम कर्म योग बता रहा हूँ, तो ऐसा भगवान अचानक निष्काम कर्म योग क्यों बता रहे हैं? कोई इसको बताना चाहेगा, क्या कारण है? मैं बताऊं? नहीं माता जी, अपने हाथ में उठाया, राकेश प्रभु का हाथ पहले उठाया, बताइए राकेश प्रभु। क्योंकि प्रभु जी पूरे दिन जो भी आपका ज्ञान पे आधारित होता है, तो वो सही दिशा में जाता है प्रभु जी, उसका परिणाम जो होता है वो भी अच्छा ही होता है। इसीलिए ज्ञान पहले जरूरी है प्रभु, इसलिए भगवान ने पहले ज्ञान के बारे में बताया। अब उसे जो मनुष्य ज्ञान हो जाता है, उसका मन ज्ञान विशिष्ट हो जाता है, तो उसी भाव से काम करता है, इसीलिए प्रभु जी बताया। नहीं, ये तो पूरा स्पेकुलेशन है एकदम, ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। यस मनीषा जी बताइए। आपने क्वेश्चन जो पूछे कि पहले भगवान ने पूरा मतलब ज्ञान बता ज्ञान देने के बाद निष्काम कर्म योग क्यों बताया? तो निष्काम कर्म योग क्योंकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, जब अर्जुन को उन्होंने बताया था कि जब मतलब उसका बोल रहे थे आपकी जानना कि इससे क्या उसको किया उसके बाद थोड़ा सा रहा था कि पाप करने का भय था अर्जुन, पाप करने के भय की वजह से तो निष्काम करने की बता रहे कि क्योंकि अगर किसी भगवान को अगर उसका फल वो दे देंगे तो उनको पाप का भय नहीं रहेगा, उनको पाप से मुक्ति हो जाएगी, चाहे वो किसी तरीके से चाहे जय हो चाहे विजय हो, तो इसलिए निष्काम करने ठीक है, आंशिक रूप से तो सही है। यस अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक तो रीजन यही है जो माता जी ने बोला है, उसके साथ ये कि क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है तो उसको क्षत्रिय धर्म में मतलब वर्ण में रहते हुए अपना और उसको युद्ध करना है, उसके लिए अगर अपने वर्ण के हिसाब से अगर भी देखा जाए, अगर वो युद्ध करेगा तो उसको कोई उसका पाप कर्म नहीं भुगतना पड़ेगा।
इसलिए निष्काम कर्म बताया। ठीक है, आंशिक रूप से सही है। यस कांता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मैंने जो पहले क्लास की है मेरी 2 क्लास मिस हुई थी, मैं उसके आधार पे ये आपको बताना चाहूंगी कि ज्ञान योग जो दिया अर्थात आवाज आना। ज्यादा एंटी हो जाती है। हरे कृष्णा। हाँ आपको आवाज आ रही है? हाँ। ज्ञान नहीं, आवाज कट रहा हो है। जाती है। नहीं, आवाज कट रहा है आपका। आप जब बोल रहे हो ना, जब मेन पॉइंट का आंसर आता है तो लाइन कट जाती है। अध्यात्म में एंटी कर जाते हैं प्रभु जी, इससे आसक्ति हो जाती है प्रभु जी। आसक्ति 0% हो जाती है एकदम अध्यात्म में आने से। तो तभी भगवान कृष्ण अर्जुन जी को निष्काम कर्म के बाद में समझा रहे प्रभु जी। ओके, ठीक है। आंशिक है मगर ठीक है। यस रामेश्वरी जी। प्रभु जी निष्काम कर्म योग का दूसरा नाम बुद्धि योग है ना? हाँ बिल्कुल। ज्ञान योग। यस, इसीलिए बता रहे हैं। इसीलिए बताया। ओके, ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है। यस द्वारकाधीश प्रभु। द्वारकाधीश प्रभु। द्वारकाधीश प्रभु ने हाथ उठाया था ना। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? कोई और पॉइंट है किसी के पास? तो आप लोगों को स्क्रीन पे ये दिख रहा है जो चार्ट बनाया है मैंने, किसी भक्त से बोल के मैंने बनवाया था। बस ठीक है, अब आप जो कहते जाओ। या शिल्पा जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारा प्रणाम। प्रभु जी जो मुझे लग रहा है वो ये है कि उच्च स्तर की प्रेरणा देने के लिए पहले ज्ञान योग था, वो प्रेरणा था थोड़ा धीमी स्तर की, फिर उच्च स्तर की प्रेरणा देने के लिए भगवान ने निष्काम कर्म योग बताया। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जो निष्काम कर्म योग है वो ज्ञान योग से उच्च स्तर की प्रेरणा या श्रेष्ठ उससे, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ ये जी। ओके, ठीक है। द्वारकाधीश प्रभु आपका हाथ ही उठ रहा है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप पता नहीं हो या नहीं हो। हाँ जी। उसको न्याय में उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज करना है, इसीलिए भारत में इसका प्रैक्टिकल वे में कभी मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि ज्ञान योग प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन निष्काम कर्म योग प्रैक्टिकल इसलिए बता रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप क्या? ओके, ठीक है। तो आप लोगों के उत्तर आंशिक है लेकिन समझावट अपूर्ण है, और ऐसी समझावट अगर प्रचार कर रहा है तो बहुत खतरनाक है। यह हर्षना जी। आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं आ रहा, आवाज टूट रहा है, बहुत दबा हुआ आवाज है। ठीक है, रहने दीजिए, क्लियर आवाज नहीं है, मैं बताता हूँ बाद में। तो ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग जिन लोगों के बाद में ज्ञान के वो फिर से एक बार रिवीजन कर लें कि देखिए श्लोक क्रमांक, इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 2 से लेकर 30 तक भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी थी, लेकिन वो किस आधार पर दी थी? आत्म अनात्मा विवेक, मतलब आत्मज्ञान के आधार पर दी थी। बलदेव विद्याभूषण बताते हैं अपनी टीका में ये, यानी आत्मा यानी आत्मा, और अनात्मा किसको बोलते हैं? अनात्मा यानी शरीर। तो विवेक यानी जो आत्मा और शरीर के भेद को समझता है, उसके आधार पर भगवान ने 11 से 30 में बताया, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान योग। ठीक है, तो शुरू 1 से लेकर 11 तक भगवान ने ज्ञान योग बताया था। शुरुआत में ज्ञान योग से करिए भगवान ने। अर्जुन ने जैसी कारण बताया था, भगवान ने पहला श्लोक क्या बोला? देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। तो अनेक हमने चर्चा करी कैसे भगवान ने अनेक तरीके को बताए। तो भगवान ने इसको नोट कर लो आप, 11 से लेकर 30 तक बोला था ज्ञान योग। ठीक है, फिर भगवान ने 31 से 38 तक क्या बोला था? सकाम कर्म योग बोला था, क्योंकि इसमें भगवान ने स्वधर्म की बात करी। ठीक है, तुम युद्ध नहीं करना चाह रहे हो लेकिन तुम अपना स्वधर्म तो निभाओ। तुम बोल रहे हो तुम्हें कुछ सुख नहीं मिलेगा, नहीं, अगर तुम अपना स्वधर्म निभाओगे तो तुम्हें तो सुख मिलेगा। अगर तुम जीतोगे तो धरती का सुख भोगोगे, और अगर तुम
हार गए तो स्वर्ग जाओगे, तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, तो तुम जो है युद्ध करो। तो कुल मिलाकर देखिए, इस बात को समझो कि भगवान हर योगा लीडर में या हर श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलेंगे युद्ध करो, हर बार ये बोलेंगे, लेकिन प्रेरणाएं अलग अलग देंगे, मोटिवेशन अलग अलग देंगे, क्योंकि भगवान अर्जुन के मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, भगवान अर्जुन के माध्यम से सारी दुनिया के लोगों को, मुझे, आपको, सबको मोटिवेशन दे रहे हैं कि युद्ध करो, जैसे भी करो अपना कर्तव्य कर्म करो। तो भगवान ने 11:30 तक में ज्ञान योग बताया, 31 से 38 तक सकाम कर्म बोलो या कर्मकांड बोलो या काम कर्मा बोलो, जो भी बोलो, ये योग बताया। अभी 39 से लेकर 53 तक भगवान पुनः निष्काम कर्मयोग की बातें करेंगे, यहाँ पर निष्काम कर्मयोग की बातें होंगी, ठीक है ना। तो हम आराम से समझेंगे कि निष्काम कर्मयोग क्या होता है, कितने तरह का होता है, और भक्ति योग क्या होता है, और निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग में क्या अंतर है। ये हमारे आज की चर्चा का मुख्य विषय होगा। तो वो है, मुझे लगता है कि आप लोगों के सारे जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो प्रश्न ये है कि भगवान ने जब ज्ञान योग बता दिया, उसके बाद निष्काम कर्म योग क्यों बताया। तो देखिए, ऐसा है कि ज्ञान योग जो है वो निष्काम कर्म योग से श्रेष्ठ है, वो बेहतर है, वो उच्च स्तर का है, निष्काम कर्म योग उससे नीचे है। तो इन सबको समझाने के लिए मैं आपको पहले योगा लीडर बताऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नीचे देखिए, सबसे पहले होते हैं विकर्मी, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो विकर्मी किसको बोलते हैं, जो वेदों का त्याग कर देते हैं, शास्त्रों का त्याग कर देंगे और केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए जीते हैं। तो अगर वो वेदों का त्याग करेंगे तो स्वाभाविक पाप कर्म करेंगे, तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्रों का त्याग कर जो पाप कर्म करता है उसको बोलते हैं विकर्मी, जो कि योगा लीडर में नहीं आता, उसकी एंट्री नहीं है योगा लीडर में। एक्चुअली योगा लीडर में सकाम कर्म की भी एंट्री नहीं है, तो इसे बोलते हैं विकर्मी। फिर विकर्मी से बेहतर कौन होता है, श्रेष्ठ स्तर कौन होता है, वो होता है सकाम कर्मी। वो क्या करता है, वो भी इंद्रिय भोग कर रहा है, जैसे विकर्मी इंद्रिय भोग कर रहे हैं, वैसे सकाम कर्म योग का योगी भी इंद्रिय भोग कर रहा है, लेकिन एक अंतर है। अंतर क्या है कि सकाम कर्म योगी शास्त्र की इच्छा के अनुसार इंद्रिय भोग करता है, शास्त्र के आदेशों के बताए गए तरीके के अनुसार इंद्रिय भोग करता है। वो विकर्मी की तरह शास्त्रों का त्याग नहीं करता है, जैसे शास्त्रों में खूब सारे इंद्रिय भोग बताए गए, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो वेदों के माध्यम से पूरी नहीं हो सकती, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। किसी को सुंदर लड़की चाहिए, वो अपना सकाम कर्म करके सुंदर लड़की ले लेगा। किसी को बहुत धन कमाना है, वो सकाम कर्म करके बहुत धन कमा लेगा। किसी को अच्छा शरीर चाहिए, एकदम सुंदर आकर्षक शरीर चाहिए, सकाम कर्म योग करके वो कमा लेगा। ऐसी किसी को मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए आपको, ऐसी कोई चीज़ नहीं है शास्त्र में जिसकी इच्छा वेदों का पालन करके, कर्मकांड का पालन करके पूरी नहीं कर सकते, ऐसी कोई इच्छा नहीं बची। उतने तरह के यज्ञ बताए गए हैं, उतने हर यज्ञ की विधि भी अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म हो। या तो ये पहला है सकाम कर्म, जिसको हम काम कर्म भी बोलेंगे, कर्मकांड भी बोलेंगे, ठीक है। तो कौन हाथ उठा के बताएगा सकाम कर्म योग का साधन क्या है, तो ये समझ लो अच्छे से, ऑलरेडी समझा चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। यस कांता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यज्ञ प्रभु जी। हाँ, सकाम कर्म का जो साधन है वो यज्ञ होता है, इसके अलावा कोई और साधन नहीं है। देवी देवता की उपासना, पूजा पाठ, दान व्रत तप, ये कुछ नहीं, ये सब उपासना कांड में आता है, वो वेदों में अलग सेक्शन है, विभाग है वो, तो उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। अभी हम योगा लीडर पे हैं, उपासना कांड योगा लीडर में नहीं आता, योग की सीढ़ी में वो नहीं आता है। तो यहाँ पर सकाम कर्म के लिए साधन है वो है यज्ञ, और उसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन बोलो, लक्ष्य बोलो, साध्य बोलो, उद्देश्य बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही चीज के अनेक नाम है। तो मैं नाम चेंज करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ताकि आप लोग को समझ में आए। यह शंकराचार्य माता जी सकाम कर्म का संसारिक सुख प्राप्त करना, हाँ, इंद्रिय तृप्ति, और ये तो एक हुआ, दूसरा भी है मरने के बाद स्वर्ग। हाँ, जब तक जीवित रहो तब तक बढ़िया संसार का भोग करो। जब शरीर, कुछ लोग इसलिए भी यज्ञ करते हैं कि अरे ठीक है, मुझे तो मरने के बाद स्वर्ग का सुख भोगना है, तो ये उसका साध्य होता है, ठीक है ना, सांसारिक सुख भोगना, स्वर्ग का सुख भोगना। फिर जब वो ये करते 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 उसे कोई बोलता है अरे क्या फालतू के काम कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है, तुम कभी संसार बंधन से मुक्त नहीं होगे,
संसार के चक्र में फंसे ही रहोगे, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम होगा तुम्हारा। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? कर्म तो मुझे करना है, तो ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं अपना कर्म भी कर लूं और संसार के चक्र में नहीं फंसूं? हाँ है, वो भी है। वो क्या है? उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। क्या बोलते हैं उसको? निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग का साधन कौन बताएगा? हाथ उठा के बताइए। निष्काम कर्म योग का साधन क्या है? मैं बताता हूँ प्रभु जी। स्कंदा राधारानी माता जी। धारणा के अनुसार नियत कर्म। हाँ, गुड। हेमलता माता जी, आप हाथ नहीं हैंड रेस नहीं कर पाते क्या? नहीं करती हूँ प्रभु जी, किधर हो गया? हाँ, उसे कर लो आप, है ना, वो किया करो। अभी आप बता दो क्या क्या साध्य है अपना निष्काम कर्म योग का? साध्य पूछ रहा हूँ मैं। निष्काम कर्म का ये है कि कर्म करो और फल की इच्छा न रखो। नहीं, अब आप बात को समझिए। अब आप ये भाषा को चेंज कीजिएगा, इसमें स्पष्ट नहीं है बिल्कुल भी एकदम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, सामने स्क्रीन रखिए, उसको भी पढ़िए। निष्काम कर्मयोग का साधन होता है वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने नियत कर्म करना। ये साधन है। हाँ, जैसे को वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जिसकी जो कर्म दिए गए हैं गीता में, वो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, उस अनुसार वो कर्म करेगा। क्यों करेगा? लक्ष्य क्या है? किस लिए कर्म कर रहा? तो आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। तो यदि आपसे कोई पूछता निष्काम कर्म का साधन क्या है, तो आपको ये सब नहीं बोलना जो भी आपने बोला, आप बोलोगे आत्मज्ञान, खत्म। हाँ, ये बोलना, बाकी वो कुछ नहीं बोलना इसके अलावा, बाकी सब कंफ्यूजन हो जाएगा। अब जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए कि देखिए, आपको साधन और साध्य मैंने बता दिए, अभी मैं ये आप लोग समझ भी गए हो। अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ। देखिए, हर योग को करने की एक योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन होती है। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, हमें कोई भी काम करना होता है, हमें स्कूल में एडमिशन लेना है बच्चे का, तो बच्चे की कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। डॉक्टर बनना है, कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। इंजीनियर बनना है, क्वालिफिकेशन चाहिए। भक्त बनना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए। सकाम कर्मी बनना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए। निष्काम कर्म योगी बनना है, ज्ञान योगी, आशा योगी, कोई सा भी योगी बनना है, तो हर योग को करने की पहले एक योग्यता होती है। उस वो योग्यता जब आदमी में होती है, तब वो उस योग में प्रवेश करता है और फिर उसको गुरु साधन दे देते हैं। इस साधन के माध्यम से तुम अपना साध्य या लक्ष्य कर पाओगे। ठीक है? तो सकाम कर्म का जो योग करने की योग्यता, प्रवेश करने की योग्यता क्या है कि साधक के अंदर सांसारिक भोगों को भोगने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर सांसारिक सुखों को भोगने की बहुत प्रबल इच्छा होती है, लेकिन वो करना चाहता है शास्त्रों के अनुसार, तो उसको बोलते हैं आप सकाम कर्म योग करो। तब आप संसार का सुख भी भोग लोगे और बहुत ज्यादा यज्ञ करोगे, तो आप जो है शरीर देह छोड़ने के बाद संसार का सुख भोगोगे। तो ये हो गई योग्यता, सांसारिक भोगों को भोगने की प्रबल इच्छा, तीव्र इच्छा। अब आता है निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग कौन कर सकता है? उसकी भी क्वालिफिकेशन है, उसकी भी योग्यता है। निष्काम कर्म योग वो व्यक्ति करेगा जिस व्यक्ति का चित्त अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब है उसके अंदर सांसारिक भोगने की इच्छा थी, अभी भी है, लेकिन अब उसमें तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि मुझे अपने चित्त को शुद्ध करना है, मुझे अपना अंतःकरण को शुद्धि करना है। मतलब जो मैं अभी जो कर्म करके, मेरा कर्म करके मैं खुद ही फल भोगता हूँ ना, उस इच्छा से मेरे को मुक्त होना है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ ये इच्छा से मैं हमेशा संसार के चक्र में बंधा रहूंगा, मैं फंसा रहूंगा, मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तो जब ये इच्छा उसमें आती है, तब उसको बोलते हैं अब तुम निष्काम कर्म योग करो। कैसे करना है? साधन आपके सामने है। क्यों करना है? लक्ष्य भी आपके सामने है, दोनों क्लियर हो गया। ठीक है? इसके बाद निष्काम कर्म योग से श्रेष्ठ होता है ज्ञान योग। इसको समझिए आप, प्रश्न मैंने क्यों पूछा है उसका उत्तर देर आपको समझ में आएगा। सकाम कर्म से श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योग, और निष्काम कर्म योग से बेहतर और श्रेष्ठतर होता है ज्ञान योग। क्यों होता है? क्योंकि यदि मान लीजिए कोई साधक जिसके अंदर ज्ञान योग करना चाहता है वो, लेकिन उसके अंदर अभी भी मन में, हालांकि वो फल तो भगवान को अर्पित कर रहा है, हालांकि वो फल भगवान को अर्पित कर रहा है, लेकिन अभी भी उसका चित्त पूरा शुद्ध नहीं, अभी उसके अंदर संसार को भोग करने की इच्छा है।
मन में है, कर नहीं रहा है लेकिन मन में है, उसको वापस कर देगा ज्ञान को, रिजेक्ट कर देगा उसको, बोला नहीं आप वापस जाओ, आप निष्काम कर्म योग करो। तो यही बात भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, या अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन को सीधा भक्ति योगी बोलना है। अर्जुन के मामले में क्लियर रहो, अर्जुन को भगवान भक्ति योग बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे करने को, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हमको संसार के सब लोगों को बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग, अगर आपको ज्ञान योग करना है तो आपके अंदर 100% चित्त शुद्धि होनी चाहिए, 100% संसार के प्रति वैराग्य होना चाहिए, यानी आपके मन में रंच मात्र भी सांसारिक सुख को, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। खास तौर से आदमी अच्छे का उस बाकी चीजों की विरक्ति ला सकता है, लेकिन एक विरक्ति लाना बहुत कठिन है, सबसे कठिन विरक्ति, और वो क्या है? मान सम्मान का भाव, पूजा, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, इससे छूटना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। बाकी सब विरक्ति आ जाएगी, लेकिन मान सम्मान की आशा, मैं जहाँ जाऊँ लोग मेरा पूजा करें, मेरा अपमान, पूजा अल्लाह, इन सब में अंतर है, मैं कहीं बाद में बताऊंगा। पूजा अलग है, लाभ अलग है, सम्मान अलग है, आदर अलग है, सम्मान अलग है, सब में अंतर। अभी फिलहाल इतना समझिए कि जिस व्यक्ति के अंदर पूजा, लाभ, पद, प्रतिष्ठा या सांसारिक भोग की इच्छा है, 1% भी है या 0.05% भी है, तो ज्ञान गुरु बोल देगा नहीं आप जाओ, आप निष्काम कर्म योग करो, अभी आप ज्ञान योग के लायक नहीं। तो ज्ञान योग की योग्यता क्या है? ज्ञान योग की योग्यता ये है कि व्यक्ति को 100% चित्त शुद्धि होनी चाहिए, मन में भी उसके अंदर किसी तरह का सांसारिक भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह विरक्ति 100%। सांसारिक भोग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्थूल, एक होते हैं सूक्ष्म, तो दोनों से मुक्त होना चाहिए। तब ज्ञान गुरु बोलता हाँ अभी तुम योग हो चुके हो, तब वो साधन देगा। साधन क्या? आपके सामने दिख रहा है, वेद विमर्शन। अब आप बैठो 18-20 घंटे वेदों का विमर्शन करो, चर्चा करो, तो यदि मान लो उसमें थोड़ी सी भी चित्त शुद्धि नहीं हुई है, उसके मन में पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की भावना है, तो वो क्या वेद विमर्शन करेगा? वो पढ़ ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात, कर ही नहीं सकता वो तो लम्हा एक ही काम चलता है बस, वेद विमर्शन। संस्कृत खोली जाएगी, वेद संस्कृत के बड़े ज्ञाता होते हैं ये लोग, तो संस्कृत के श्लोक खोलते हैं, वेदों को खोलेंगे, वेदांत सूत्र खोलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो व्याख्या करते हैं वो खुद के मन से करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है इनके साथ, अरे इसका अर्थ ये होगा, तो दूसरा बोलेगा नहीं इसका अर्थ ये हो जाएगा, तीसरा बोलेगा इसका अर्थ ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है इनके साथ। उनका लक्ष्य क्या होता है? ब्रह्मानंद की प्राप्ति, ये जो है इनका लक्ष्य होता है, ये बात है। इसके बाद फिर आता है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में भी वही योग्यता चाहिए जो कि ज्ञान योग के कैंडिडेट को चाहिए, मन में किसी तरह का भी बिल्कुल कोई सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी, तब तो वो अष्टांग योग के जो 8 चरण हैं जो मैंने बताए थे कल आपको, तब तो वो कर पाएगा। उसको थोड़ा भी सुख भोगने की इच्छा की, मुझे गर्मी में ऐसी चाहिए, तो गुरु वापस कर देगा, वापस जाओ, आप फिट नहीं हो, आप इस योग के लिए फिट नहीं हो, वापस चले जाओ। क्योंकि अष्टांग योग या ज्ञान योग जैसा नेचर बोल रहा है प्रकृति, वैसे शरीर को रहना आना चाहिए, नो कंफर्ट्स, कुछ नहीं। तो अष्टांग योग में 100% अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, 100% संसार के सुख से वैराग्य चाहिए, और मन में रंच मात्र में किसी सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए उसको। बहुत खतरनाक योग्यता है, क्वालिफाइड। ये योग कोई आसान योग नहीं है। एक तरह से देखा है तो योगी का सम्मान करना चाहिए, कम से कम मैं तो करता ही हूँ। इन लोगों को खाना नहीं मिले कोई चिंता नहीं, हम लोग एकादशी में भी देखते हैं किधर है प्रसाद, पहले प्लानिंग कर लेंगे, 2 बार तो मिले कम से कम, 2 बार नहीं 1 बार तो मिले। इन लोगों का पाथ बहुत कठिन होता है, बहुत बहुत कठिन है, आसान नहीं होता है पाथ। इसमें इसलिए मैंने बोला कि इसकी एंट्री सबको नहीं मिलती। तो ये हुआ अष्टांग योग का प्रयोजन क्या है? 2 प्रयोजन, अष्ट सिद्धि करना, जब वो जीवित रहेगा तो उसका लक्ष्य होगा कि जीवित रहूं तो 8 सिद्धियां प्राप्त कर लो। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं, किसी को पता है? 8 तरह की सिद्धियां होती हैं। या स्कांता रानी माता जी, नहीं, वो तो आपने अष्टांग योग के चरण बता दिए, जो 7, हाँ
कौन बोला ये, किसने कहा? नीलम माता जी। हाँ तो नीलम, हाँ जी आप जो भी हैं, लेकिन आप प्लीज जो है ना हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है? बताइए राकेश प्रभु। प्रभु जी करते हैं। अच्छा सब टेक्निक डालते हैं। ठीक है ठीक है, कोई बात सीख लीजिएगा। यस राकेश प्रभु, आपने हाथ उठाया। तरीके में हिस्से बदलते रहा है प्रभु जी, अनिमा लगमा गरिमा इसित वसित वक्राताओं में, और एक और बताया प्रभु जी। ठीक है, अनिमा लगिमा इशिता वशिता, इस तरह की 8 सिद्धियां होती हैं जिससे व्यक्ति लोगों को वश में कर लेता है, ठीक है? वो प्राप्त, उसको बोलते हैं अष्ट सिद्धि। और फिर मरने के बाद कहा जाएगा परमात्मा प्राप्ति करेगा, ठीक है? तो परमात्मा प्राप्ति में 4 तरह की सिद्धियां होती हैं। तो जो भी उसका भाव होगा, सारूप्य, सालोक, सामीप्य, जो भी भाव होगा उस वहां पर वो जाएगा। और वो योगी जो है हमेशा भगवान का संग नहीं करेगा, वो वहां पर केवल शांत रस में रहेगा, ठीक है? आपको बता दूं अभी से, वो दास भाव उसको नहीं मिलेगा वहां पर, वो उसको दूसरा कोई भाव नहीं मिलने वाला, बस शांत रस में पड़ा रहेगा, बल्कि भगवान से प्रेम रहेगा उसको। और सबसे ऊंचा सर्वोच्च जो होता है वो होता है भक्ति योग। भक्ति योग सर्वोच्च क्यों है? कौन हाथ उठा के बताएगा? तो भक्ति योग को योगा श्रेणी में सर्वोच्च माना गया है। बताइए मन्या माता जी। बिकॉज प्रभु जी सीधा हम फिर ठाकुर जी को पा सकेंगे भक्ति योग करके। हाँ, भक्ति योग में हम परम सत्य के 3 तरह के साक्षात्कार होते हैं। पहला होता है ब्रह्मानंद, जो ज्ञान योगियों को मिलेगा। दूसरा होता है परमात्मा प्राप्ति, जो अष्टांग योगी को मिलेगा। और जो भक्ति योग में सर्वोच्च चीज मिलती है आपको, सीधी डायरेक्ट राधा कृष्ण का संग मिलेगा। कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी जीते जी, और जब देह प्राप्त करेंगे तो जिसका जो भाव होगा वो चारों भाव उसको मिल जाएंगे। जिसको दास भाव में जाना है वो दास भाव, जिसको माधुर्य चाहिए उसको माधुर्य, जिसको वात्सल्य चाहिए उसको वात्सल्य, जिसको सखा चाहिए, सब सुविधा मिलेगी वहां पे आपको। रसी रस मिलेगा, अद्भुत आनंद है वहां पे। तो पहला कारण ये है कि उसका सर्वोच्च लक्ष्य, उसका लक्ष्य सर्वोच्च है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही हो गई, सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया, तो इसलिए इसे सर्वोच्च माना गया है। दूसरा कारण ये है उसको मानने का, इसकी विधि इन सारे योगों से बड़ी सरल और बहुत आसान है, सबसे आसान है। भक्ति योग में कभी ऐसा बोला गया है, जैसे मान लो कि यहाँ पर अष्टांग योगी के पास जाओगे, ज्ञान गुरु के पास जाओगे, बोलोगे मुझे ज्ञान योग करना है, तो सबसे पहले टेस्ट करेगा वो आपके मन में कोई सांसारिक सुख की इच्छा तो नहीं है? वापस जाओ, निष्काम कर्म योग करो। भक्ति योग में ऐसा है क्या? भक्ति योग क्या बोलता है? अकामा सर्व काम होगा, मोक्ष काम होगा। अकामा कोई इच्छा नहीं है तो भी भक्ति योग में आ जाओ। सर्व कामा, संसार का सारा सुख भोगने की इच्छा है तो भी आ जाओ। मोक्ष कामा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो भी आ जाओ। तो भक्ति योग में सबसे बड़ी योग्यता यह है कि ये क्राइटेरिया नहीं है। भक्ति योग में बस एक क्राइटेरिया है, और वो क्या है? शास्त्र पे जो शास्त्रों के निष्कर्ष हैं उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। एक लाइन में बोलेंगे, जीव गोस्वामी बताते हैं शास्त्रीय श्रद्धा, ये क्राइटेरिया है। देखिए श्रद्धा भी 2 तरह की होती है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा तो समय तो टॉपिक से हट जाएंगे। श्रद्धा 2 तरह की होती है। एक होती है लौकिक श्रद्धा, जो सोशल मीडिया से आती है, टीवी देखा, वीडियो देखा, किसी को देख लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, किसी को जप करते देख लिया, किसी से कुछ कर लिया। दूसरों से श्रद्धा आती है, वो श्रद्धा टिकती नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है। जब तक भक्ति में अच्छा लग रहा है, आपको आनंद आ रहा है, इंद्रिय तृप्ति हो रही है तो करोगे, छोड़ दोगे। तो श्रद्धा जो आनी चाहिए वो शास्त्र के निष्कर्ष पे आनी चाहिए, शास्त्र के कंक्लूजन पे, वो श्रद्धा टिकती है, वो साधक निष्ठा पे पहुंचता है। क्योंकि उसके लिए फिर वो परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, अपना भजन छोड़ेगा नहीं कभी भी किसी हालत में। तो भक्ति योग की योग्यता क्या है? शास्त्रों पर श्रद्धा होनी चाहिए, बस। थोड़ी भी श्रद्धा है, 1% भी तो भी आ जाओ, 0.05% भी श्रद्धा तो भी भक्ति योग में आ जाओ। लेकिन ज्ञान योग, अष्टांग योग में ये फैसिलिटी नहीं है। ये सुविधा केवल 2 योगों में है, निष्काम कर्म योग में और भक्ति योग में। इसीलिए सारा कंफ्यूजन भक्तों को यहां पर है। क्योंकि निष्काम कर्म योग भी क्या, जितनी भोगने की इच्छा तो भी आ जाओ,
तो भक्ति योग में भी है संसार का सुख भोगने की इच्छा तो भी आ जाओ, समझिएगा इस बात को। लेकिन अंतर बहुत बड़ा है, अंतर बहुत बड़ा, आपको समझ में आ गया होगा, आपके सामने तो पूरा टेबल यहाँ पर है। तो भक्ति योग का जो साध्य है वो क्या है? जय गौरी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी कृष्ण प्रेम। हाँ, गुड। और भक्ति योग का साधन? नम्र भक्ति। यस। ये मत बोलिए अगर नाम जाप शास्त्र पठन ये बोलोगे तो समझ वाला समझेगा अरे ये तो बस कहने के भक्ति शास्त्री हैं, वास्तव में नहीं है। ठीक है ना? तो हमेशा जो है नवदा भक्ति बोलना चाहिए, उसमें पूरे आ जाते हैं, श्रवणाम कीर्तनाम विष्णु स्मरणाम, पूरे 9 के 9। तो ये तो बात अब आपको योगानंद समझ में आ गया। अब रही बात कि भगवान क्यों पहले ज्ञान योग बताया जो कि निष्काम कर्म योग से श्रेष्ठ है, और फिर अब भगवान अर्जुन को बोला अर्जुन तुम तो निष्काम कर्म योग करो। इसकी चर्चा हम अभी और करेंगे, हालांकि मैंने उत्तर दे दिया है। और दूसरा, भक्ति योग और निष्काम कर्म योग में क्या अंतर है, इसको आप बढ़िया अच्छे से समझ लो। तो देखिए, भक्ति योग और निष्काम कर्म में बहुत सारी समानताएं हैं। क्या क्या समानता है? कि दोनों योगों में कुछ आपको त्यागना नहीं है। ज्ञान योग अष्टांग योग में सब कुछ त्यागना है। ज्ञान योग में अष्टांग योग में एंट्री संन्यास से होती है। ज्ञान योग अष्टांग योग में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ये चीज होती ही नहीं है, डायरेक्ट संन्यास है वहां। नहीं तो वापिस जाकर निष्काम कर्म योग करो, डायरेक्ट होता है। इसलिए उनकी परीक्षा भी बहुत कठिन होती है, इसलिए मार्ग भी बड़ा कठिन होता है। क्योंकि कितनी भी योग्यता ले लोगे, मन में विचार का क्या करोगे? मन में तो चिंतन कहीं ना कहीं आगे ही आएगा, इसलिए इसको कठिन माना गया है। लेकिन भक्ति योग और निष्काम कर्म योग में आपको कुछ त्यागना नहीं है, कुछ संसार में कोई चीज त्यागनी नहीं है। वैराग्य की कोई शर्त है ही नहीं। आप अंदर कितनी भोग की इच्छा हो आप आ जाओ, आपकी एंट्री अलाउड है। ठीक है? बस निष्काम कर्म योग में क्या है कि आपकी जो भी इच्छा आप करो, अपना कर्म करो और आप फल भगवान को अर्पित कर दो, ये बात है। आपकी इच्छा है जाओ तो आपका फल कितना अर्पित करो? कोई ऑफिस जा रहा होगा, कोई कमा रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, तो पूरा फल अर्पित भी नहीं करना, ये भी सुविधा है। जितनी आपकी जरूरत हो आप लेकर, जितना आपको अतिरिक्त लगता है वो सब आप भगवान की सेवा में लगा दो। क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर आप भक्ति योग करो चाहे निष्काम कर्म योग करो, आपकी चित्त शुद्धि तो होगी ही नहीं। आप अपने प्रयोजन को कैसे प्राप्त करोगे? तो दोनों योगों में आपकी एंट्री अलाउड है, लेकिन आपको जो आवश्यक है वो आप लेकर, जितना एक्स्ट्रा है वो सब आप ठाकुर जी के सेवा में लगाओ। जो जितना ज्यादा लगाएगा उतनी तेजी से प्रगति करेगा। भगवान कभी ये नहीं देखते कि किसने कितना लगाया, भगवान ये देखते हैं किसने कितना दबा के रखा है। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये बात है। तो ये समानताएं होती इन दोनों में। तो फल जो चाहिए थोड़ा बहुत जो उसकी जरूरत है वो लेता है दोनों योगों में, दोनों योगी, और बाकी जो अतिरिक्त है वो सब वो अपना भगवान की सेवा में लगा देता है। और निष्काम कर्म योग भी भगवान का श्रवण भी करता है। अब आगे कुछ आपको सनसनीखेज बातें बताने वाला हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर आप कंफ्यूज हो, जो कंफ्यूज हो रहा लग रहा हो, तो आप भक्ति योग आपको समझ में आएगा, आप उसको ही समझ के रखो, क्योंकि अल्टीमेटली करना वही है। लेकिन ये जितने योग हैं, चाहे सकाम कर्मी हो, चाहे निष्काम कर्मी योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, सबको थोड़ी थोड़ी भक्ति करनी ही पड़ती है, सबको करनी पड़ेगी। सकाम कर्म भी करो तो पहला श्लोक बोलना पड़ता है, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽस्मि वा यास्मैत पुंडरीकाक्षं सभान्तरा शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, 3 बार भगवान का नाम लिया है। तो ये योग, जो योग वाले लोग हैं, थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति से बना, मतलब भगवान का नाम थोड़ा करते हैं, बहुत लिमिटेड। क्यों करते हैं कोई पूछेगा भाई? इसलिए करते हैं, जीव गोस्वामी बताते हैं भक्ति संदर्भ में, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको उनका जो योग का लक्ष्य है, जो साध्य है, जो प्रयोजन, वो नहीं मिलेगा। जो ज्ञानी योगी है, भले वो वेदांत विमर्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी तो कौन है ये? नीलम माता जी का ओहो, नीलम माता जी।
हाँ, आप ही का था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर भक्ति नहीं करेगा ज्ञान योगी, हालांकि वह विमर्शन कर रहा है, हालांकि उसे ब्रह्म ज्योति में जाना है, तो भी थोड़ा सा उसको परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, ये वो जानते हैं, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगी। वही अष्टांग योगी का है, थोड़ा भगवान का नाम जप थोड़ा सा करना पड़ेगा, नाम बोलना पड़ेगा। इसीलिए वृंदावन में ज्ञान योगों का ढेर लगा हुआ है जो मालाएं कर रहे हैं, और कई बार पूरे वो भक्ति की तरह लगते हैं। जैसे आप फिलॉसफी बोलो ना, वैसे हम सच्ची फिलॉसफी बोलते हैं, बोलो। फर्क क्या है? लक्ष्य का, उनकी भावना अलग है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि भक्ति सबको थोड़ी थोड़ी करनी है। सकाम कर्मियों को हल्का सा प्रभु का नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको सांसारिक सुख नहीं मिलेगा, स्वर्ग का सुख नहीं मिलेगा। इंडिया में तो बड़ी अच्छी बात है, इंडिया में आदमी कोई भी काम करता बोलता है भगवान की कृपा से हो रहा है, मानता है वो। तो जब मानता है इसलिए उसका सुख मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सभी को थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल लिटिल लिटिल, हाँ भक्ति योग में तो पूरी भक्ति होती है, इन सबको थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है, नहीं तो उनका लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में जहां भक्तों को कंफ्यूजन है, वो सारी समानता इतनी सारी, इसलिए कंफ्यूजन है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर भी है। अभी वो अंतर को समझ लीजिएगा क्या अंतर है। देखिए, निष्काम कर्म योग में जो है वो फोकस क्या होता है? भक्ति नहीं होता, वहां फोकस होता है फल अर्पित करना है मेरे को। वहां पर मुझे कर्म अर्पित नहीं करना है, कर्म का फल अर्पित करना है। कर्म तो जो वेदों के अनुसार है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन भक्ति योग में क्या होता है? फल तो छोड़ो, हम लोग कर्म को अर्पित कर देते हैं। हम कर्म फल की आशा रखते नहीं है, फल भी भगवान को अर्पित हो गया और कर्म भी हमने अर्पित कर दिया है। कर्म अर्पित करने का क्या मतलब है? कोई बताना चाहेगा? इसकी समझ में आया कर्म अर्पित? या स्वयं नारायणी माता जी इसी में डालना है। कर्म अर्पित मीन्स हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनको सेंटर में रख के करते हैं। गुड। तो ये जो निष्काम कर्म होगी वो ये नहीं करता, उसका सेंटर तो उससे वेदों के अनुसार जो उसकी ड्यूटी से जो कर्तव्य है वो उसका सेंटर है, ठीक है ना? तो ये तो बात हो गई। तो जो भक्ति योग में कर्म अर्पित करने का सही बताया एकदम रंगनारायणी माता जी ने, कि मान लो उधर पोषण भी करता है, उसके पत्नी है, उसके बच्चे, घर है, गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तो उसकी चेतना क्या होती है कि ये सब मेरा नहीं है, वो इस चेतना में कार्य करता है, ये सब मेरा नहीं है, ये तो सब प्रभु का है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो केयर टेकर हूँ। मैं एक गेस्ट हाउस में जाऊँगा, गेस्ट हाउस में एक केयर टेकर होता है, तो उसको अच्छे से पता होता है कि मेरे गेस्ट हाउस मेरा थोड़ी है कोई, मैं तो बस यहाँ की व्यवस्था के लिए कुछ समय के लिए यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ, ताकि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इतना रोल जैसे जो भक्तियों का साधक होता है, पता होता मेरा कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको अच्छा क्या लाभ है मेरा। गंगा जी का पानी या गंगा जी को लोग कुंभ में कैसे अर्पण करेंगे? उनका पानी अपनी जेब से लेके जा रहे हैं क्या? गंगा जी का पानी लेते हैं, गंगा जी को देते हैं। वैसे जो भक्तियों का साधक जो भगवान देता है सब भगवान को अर्पित कर देगा। पैसा दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया, संपत्ति दी, जो को दिया, सब भगवान को अर्पित वापिस। ये इसलिए भक्ति योग में चेतना का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली सारे योगों में इतने योग सब में चेतना का बहुत बड़ा रोल है। सारा खेल चेतना का, कि किस चेतना में कार्य किया जा रहा है, विशेष रूप से भक्ति में। तो एक अंतर तो ये हो गया जो मैंने बताया कि निष्काम कर्म योगी केवल फल अर्पित करता, कर्म नहीं करता। भक्ति योग का साधक कर्म और फल दोनों अर्पित कर देता है। दूसरा अंतर साधन और साध्य का अंतर। कौन दोनों में अंतर बताएगा? हाथ उठाइए। बताइए मनीषा जी। कर्म वैदिक कर्म का ये मतलब इस तरह से अपने कर्म कंप्लीट करते हैं, और इसका निष्काम कर्म का साध्य होता है आत्मज्ञान। हाँ, वेरी गुड, यस, ये इसको समझ लो आप अच्छे से। दो अंतर मैंने बता दिया आपको।
अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि निष्काम कर्म योग जो है और भक्ति योग समान है, वो बिल्कुल भी समान नहीं है। दोनों का रास्ता अलग अलग है, दोनों की मंजिल अलग अलग है। भक्ति योग का साधक कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करेगा, दास रस, जो रस उसमें चाहिए उसको, जो रस उसने जिस रस का उसने अनुशीलन किया उसकी प्राप्ति होगी। निष्काम कर्म योग थोड़ा ही, उसे तो आत्मज्ञान मिलेगा बस, उसे साक्षात्कार होगा, क्योंकि फल भगवान को दे रहा है तो साक्षात्कार होगा कि जो है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, दैट्स ऑल, इतना ही होगा। फिर वो ज्ञान योग में जाएगा, जब वो निष्काम कर्म योग में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा फिर वो ज्ञान गुरु के पास जाएगा, ज्ञान गुरु की परीक्षा लेगा, देखिएगा हाँ इसमें कुछ कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, तब उसे अपना शिष्य बनाएगा और फिर उसे वेद विमर्शन देगा, सिखाएगा और फिर वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति करेगा। ठीक है। अब जो बात बता रहा हूं वो सुनिएगा। अभी ये समझ में आएगा आपको? किसी को डाउट है भक्ति योग निष्काम कर्म योग में अंतर में? कोई प्रश्न पूछता है तो पूछिए, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। आगे की बात और भी गहरी है, ये डाउट है कि लोग कंफ्यूज ना हो। यस रंगनारायणी माता जी तुम्हारे इसमें तो डाउट नहीं है भक्ति योग निष्काम कर्म योग में, लेकिन जो आपने क्वेश्चन बताया था ना कि सांख्य योग के बाद काम कर्म योग क्यों बोला, मुझे उसका आंसर नहीं समझ आया। हाँ मैं अभी बताऊंगा, अभी कंप्लीट करूंगा ना फिर बताऊंगा। यस राकेश प्रभु जी, निष्काम कर्म योगी का उदाहरण कौन सा होगा? एग्जांपल लेना हो तो और का समझ में आता है उदाहरण तो अब देखिए इसमें कोई ऐसा शास्त्र में उदाहरण तो मेरे को अभी कोई याद नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम आपको बताऊं, लेकिन आपको जो ये सिद्धांत कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए पूरी तरीके से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी प्रभु जी। ओके ठीक है, हाँ इसमें डालना ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों को निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं शिल्पा जी आप बताओगे निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? नहीं आप ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने पहले जो पॉइंट बोला वो बिल्कुल सही है, उसको बोलिए फिर से रिपीट कीजिए एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो, स्पष्ट रहे मुद्दा, टू द पॉइंट एकदम। निष्काम कर्म योग के अंदर जो है कर्म का जो फल होता है वो भगवान को अर्पित किया जाता है, और भक्ति योग में भगवान को कर्म और फल दोनों ही अर्पित करते हैं। बस खत्म, दैट्स ऑल, इसी पे स्टिक रहो आप। ठीक है। दूसरा अंतर पूछ रहा हूँ मैं, राकेश बाबू आप बताओ दूसरा अंतर। साधन और साध्य का अंतर होता है। निष्काम कर्म योग में साधन वर्ण व्यवस्था के अनुसार नियत कर्म करना होता है और साधन होता है आत्मज्ञान, और भक्ति योग में साधन नवदा भक्ति होती है और साध्य होता है कृष्ण प्रेम। हाँ बिल्कुल सही। तो शिल्पा जी और सभी लोग इन दोनों चीजों को आप रट लो, इसका कुछ बोलना ही नहीं है। हमारा जहाँ आपने यहाँ बोला आप भी कंफ्यूज, सुनने वाला भी कंफ्यूज। और भी अंतर ऐसा नहीं कि अभी मैंने दो ही बताया, क्योंकि मुझे खुद डर ही होता तो कई लोग इसमें सब चीजों के लिए, अनेक भक्तों के लिए विषय नया है ना, इसलिए। लेकिन ये दो प्रमुख अंतर मैंने बताया, बाकी और भी सूक्ष्म है। निष्काम कर्म योग में 3 तरह के होते हैं, भक्ति 9 तरह की होती है, और भी तो सब घुस नहीं रहा है। अभी फिलहाल आप मोटी मोटी सारी बातें समझिए, तो अभी क्लियर हो गया। द्वारकाधीश प्रभु, निष्काम कर्म भक्ति योग में क्या अंतर है? क्या बात है भाई, क्लियर नहीं हुआ क्या? कृपालु चैतन्य प्रभु, निष्काम कर्म योग भक्ति योग में क्या अंतर है? प्रीति माता जी, हाँ जी।
आवाज बहुत दबी है प्रभु, आपकी आवाज बहुत दबी है। हाँ आ रही है। कर्म करते हैं जो भक्त होते हैं उनको भगवान ठीक है, यस जय गौरी जी बताइए। जो निष्काम कर्म होता है वो हम अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए करते हैं, और भक्ति योग हम भगवान मतलब नर्मदा भक्ति के लिए करते हैं कि हम भगवान से प्रेम कर पाए उसके लिए। आश्चर्य हो रहा है मेरे को, आप लोगों को कैसे कंफ्यूजन है, इतना क्लियर 2 लाइन में 2 अंतर बताए हैं, स्पष्ट बोला जा रहा है। आप लोग कहाँ भगवान की प्रसन्नता सेवा वेवा कहाँ चले गए, वो सब बाद में है। अभी हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं, क्लियर बोला मैंने एकदम। तुमने बता दें दोनों अंतर, कौन बता सकता है दोनों अंतर, फिर से सुनिए आप लोग, उसके अलावा कुछ और बोलना ही नहीं है। बताइए कांता जी। हरीक्षा प्रभु जी, हाँ जी, भक्ति योग में प्रभु जी आपने बताया थे जो शास्त्रों के प्रति उनकी श्रद्धा होती है प्रभु जी, और उनका जो साधन होता है नवदा भक्ति होती है, साथ ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और भक्ति योग में हम कर्म और फल दोनों ही कृष्ण को अर्पित करते हैं प्रभु जी। निष्काम कर्म योग के अंदर प्रभु जी हमारे अशुद्ध चित्त को शुद्ध करने की दृढ़ता रहती है, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम अपने कर्म करते हैं, और का तात्पर्य होता है आत्मज्ञान, और निष्काम कर्म से हम फल कृष्ण को प्राप्त देते हैं। निष्काम कर्म योग से निष्काम कर्म में प्रभु जी और फल कृष्ण को अर्पित करते हैं कर्म में, और भक्ति योग में प्रभु जी कर्म और फल दोनों कृष्ण को अर्पित करते हैं। हाँ सुन लो आप लोग, जिसको डाउट और सुनाता हूँ, मनीषा जी आप भी बोलिए, इस तरह से बोलिए, सिंपल है, जैसे मैंने 2 रीजन बताया ताकि सबको समझ में आ जाए। नींद में उठाए 3 बजे तो भी खट से बोल दे। भक्ति योग में जो फोकस होता है वो कर्म और फल दोनों अर्पित करते हैं, जो फोकस है वो कर्म और फल दोनों अर्पित करना भगवान को, और जो निष्काम कर्म होता है उसमें सिर्फ फोकस होता है फल को, कर्म के फल को अर्पित करना। सेकेंड जो बताया था साधन भक्ति योग का होता है नवदा भक्ति, और साथ में होते हैं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। खत्म, बस हाँ। निष्काम कर्म योग में साधन होता है वर्ण व्यवस्था के अनुसार नियंत्रण करना, और साथ में आत्मज्ञान या मोक्ष का। ओके गुड, धन्यवाद। अनिता जी आप भी बताइए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, निष्काम कर्म योग का जो साधन है, साधन और साधने का अंतर है दोनों में। निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में पहला अंतर दूसरा है कि उसमें फल अर्पित करना होता है। निष्काम कर्म योग में कर्म अर्पित नहीं करते हैं, भक्ति योग में कर्म और फल दोनों अर्पित करते हैं। और भक्ति योग का क्राइटेरिया जो रहता है आपने बताया वो शास्त्रीय श्रद्धा होती है। वेरी गुड, इसे बोलते हैं शॉर्ट में समझाना, कंफ्यूज हो गए। और किसने हाथ उठाया और कौन बोलना चाहता है? बाद में मैं फिर पूछूंगा। शिल्पा जी, कृपालचंद्र प्रभु तैयार हो, आपसे सुनना मुझे दोबारा। भक्ति योग और निष्काम कर्म योग में क्या अंतर है? कृष्ण गुप्ता जी आप बोलना चाहोगे? बोलेंगे आप? उनके दर्शन मिलने का तभी किसको समझ में नहीं आया अंतर? हाथ उठाए। भक्ति योग और निष्काम कर्म योग में क्या अंतर? अरे बोलिए शैलजा जी। जी भक्ति योग में कर्म और फल दोनों भगवान को अर्पित करते हैं, और निष्काम कर्म योग में हम सिर्फ कर्म नहीं करते हैं, फल को भगवान को अर्पित करते हैं। और दूसरा अंतर ये है कि भक्ति योग में का जो साधन है वो नवदा भक्ति होता है, और साथ में कृष्ण प्रेम होते हैं। और निष्काम कर्म योग में साधन होता है वर्ण व्यवस्था के अनुसार नियत कर्म करना, और साथ में होता है आत्मज्ञान। बिल्कुल सही जवाब। ये आपको अगर पता है तो आप ये गीता आपके रहस्य को समझ पाओगे। तो जहाँ भी आप यहाँ वहाँ घूमे, सेवा प्रसन्नता, यहाँ वहाँ कहाँ गए जो आपने मतलब अच्छा सुन रखा है, तो आप फिर कंफ्यूज रहोगे, आपको क्लैरिटी नहीं आ पाएगी।
फिर पहले उसको पकड़ लो अच्छे से, ये फाउंडेशन है। इसके बाद जब भक्ति योग की बात करेंगे तब सेवा प्रसन्नता की बातें, याद हम तुलना कर रहे हैं दोनों, है ना, इस तरीके से। शिल्पा जी अब बताइए, अब समझ में आया? बताइए क्या अंतर है? प्रभु जी, निष्काम कर्म तो जी भक्ति योग में तो कर्म और कर्म के साथ दोनों भगवान को अर्पित किए जाते हैं, और निष्काम कर्म योग में सिर्फ और सिर्फ फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। और निष्काम कर्म योग में जो कार्य किए जाते हैं वो वर्ण संस्था के अनुसार किए जाते हैं, और उसमें भक्ति योग में नवदा भक्ति की जाती है प्रभु जी, और जिसका लक्ष्य होता है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो अब अगर आपसे 10 साल बाद पूछा जाएगा तो आप बता पाओगे? नहीं, तो मजाक कर रहा हूँ, 10 जोकिंग। वेरी गुड, अब आपने बिल्कुल सही बताया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कृपालु चैतन्य प्रभु, आप भी अपना आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत दबी हुई है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, तो थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, अभी आई आवाज। प्रभु जी, ये होता है कि साधन और साध्य का फर्क है। मतलब जो इसमें भक्ति योग में जो साधन है वो नवदा भक्ति है, और क्या कहते हैं जो लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम पाना है, गोलोक धाम जाना है। और जो उसमें निष्काम कर्म में है वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमें कर्म करना पड़ता है, नियत कर्म करना पड़ता है। और क्या कहते हैं लक्ष्य होता है हमारा उनका मतलब कि मोक्ष को प्राप्त करना। वंडरफुल, वंडरफुल। दो हाँ और बोलिए। और क्या कहते हैं इसमें जो है हमें जो अपना कर्म होता है वो अपना भक्ति योग में हमें जो अपना कर्म है वो अपन दोनों भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं हम लोग, भगवान का मतलब जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करने के लिए। और निष्काम कर्म में हम लोगों को अपना फल अर्पित करना होता है भगवान को कर्म करने के बाद, जो भी कुछ हमने किया। तो एक लाइन में कैसे बोलोगे? केवल एक लाइन में बोले, दोनों उत्तर एक लाइन में बताए जाए तो मैं बताता हूँ। पहला अंतर है निष्काम कर्म योग में केवल कर्म फल अर्पित किया था, कर्म नहीं। भक्ति योग में कर्म फल दोनों अर्पित किए जाते हैं। दूसरा अंतर है, आप इतना बोल दोगे साधन और साध्य का अंतर, खत्म। ठीक है ना, वेरी गुड। अब हमारा अगला प्रश्न कि क्यों भगवान ने निष्काम कर्मयोग अर्जुन को सजेस्ट किया, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, ज्ञान योग बहुत कठिन है। आप लोगों को याद होगा अर्जुन ने बोला था पहले अध्याय में कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मेरे संन्यास जाना अच्छा, मैं वन गमन करना चाहता हूँ। वन गमन मतलब का संन्यास लेना। तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं, अर्जुन तुम ज्ञान योग के लायक नहीं हो, कोई चित्त अभी शुद्ध नहीं हुआ है, अभी मन में इच्छाएं हैं, तो तुम क्या करो, निष्काम कर्म योग करो। निष्काम कर्म योग करके चित्त शुद्धि कर लोगे, फिर ज्ञान योग करेंगे, फिर भगवान दोबारा ज्ञान योग चालू करेंगे, और फिर अष्टांग योग, फिर अंत में भक्ति योग। तो ये उसका उत्तर है। क्योंकि निष्काम अर्जुन डायरेक्ट हाई जंप पे जा रहे हैं, ज्ञान योग पे जा रहे हैं। ज्ञान योग पे मैंने बताया 100% चित्त शुद्धि चाहिए, अर्जुन अभी है नहीं वो। तो अर्जुन नीचे आओ, निष्काम कर्म योग करो, चित्त शुद्धि कर लो, आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, बस। तो तुम कर्म फंसोगे भी नहीं, क्योंकि निष्काम कर्म योग एक ऐसा विधि है कि आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति भी कर लोगे सीमित मात्रा में, और प्लस आपको कर्म बंधन भी नहीं लगेगा, आप कर्म में फंसोगे नहीं, ना आप पाप में फंसोगे ना पुण्य में फंस के स्वर्ग में जाओगे, दोनों तरह से मुक्त रहोगे। ये निष्काम कर्म योग की विशेषता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग बोला। ये 53 श्लोक तक चलेगा, भगवान इस कर्म योग का गुणगान करेंगे। लेकिन तात्पर्य प्रभुपाद जी हर जगह भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग डाले हैं। निष्काम कर्म की थोड़ा सा बोलेंगे एक दो लाइन, लेकिन उनका फोकस रहेगा भक्ति रहेगी। क्यों, मैं ऑलरेडी आपको कई बार उत्तर दे चुका, तो अब नहीं दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग म्यूट कीजिए। तो देखिए, भगवान अर्जुन को निष्काम कर्मयोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने पहले ज्ञान योग की बात करी थी कि मेरे को वन में जाना है। तो भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन अभी तुम ज्ञान योग की योग्य नहीं हो,
क्योंकि मन में काम क्रोध लोग काफ़ी चीज़ें हैं, अभी इच्छा है, तुम वहाँ चले भी गए तो तुम अब दूसरे मुनियों से लड़ बैठोगे तो आप क्या करो, वापिस निष्काम कर्म योग करो। उससे तुम क्या करोगे, अपनी प्रवृत्ति को शुद्धि भी कर लोगे, संसार की इच्छा का भोग भी कर लोगे और कर्म बंधन लगेगा भी नहीं, पाप पुण्य से मुक्त रहोगे। इसलिए भगवान नीचे ही कैटेगरी में लाए। तो भगवान अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन को तो बोलना ही नहीं है, भगवान अर्जुन तो सीधा भक्ति योग के कैंडिडेट है, वो तो नित्य सिद्ध है। भक्ति योग के माध्यम से दुनिया को समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म और ज्ञान योग में क्या भेद होता है, हमको समझा रहे हैं। ठीक है, फिर भी कंफ्यूजन हो तो जहां वहीं रहना आप लोग, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे आगे चलते चलते मैं बताता रहूंगा, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब सुनिए एक बात, फिर मैं आगे चलूंगा। निष्काम कर्मयोग 3 तरह का होता है। निष्काम कर्मयोग 3 तरह का होता है। यदि निष्काम कर्मयोग का साधक अपना फल ब्रह्म को अर्पित करता है तो उसको बोलते हैं ब्रह्म अर्पित निष्काम कर्मयोग। तो वो ब्रह्मानंद में जाता है, ब्रह्मानंद के लिए प्रेरणा लेता है। यदि निष्काम कर्मयोग का साधक अपना फल परमात्मा को अर्पित करता है तो अष्टांग योग करेगा। और यदि निष्काम कर्मयोग का साधक भगवान को अर्पित करता है तो उसको बोलते हैं भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। और भगवान इसी योग की बात कर रहे हैं 38 से लेकर 53 तक में। तो सही उत्तर क्या है कि भगवान अर्जुन को भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग बताएंगे। और यहीं पर सारा कंफ्यूजन है, लोग सोचते हैं भक्ति योग है, भक्ति योग बिल्कुल नहीं है। वो क्या अंतर है, 2 बराबर अंतर मैंने आपको बता दिए, सब बाकी भक्त नहीं बता दिए। यदि भी किसी को डाउट हो रिकॉर्डिंग करके सुन लीजिएगा। ठीक है, ये बात है। हरे कृष्णा। प्रश्न किसी का है, कुछ समझ नहीं आया तो लास्ट वाला रिपीट कर दो, ये 3 टाइप्स ऑफ निष्काम कर्म योग। अब ब्रह्म अर्पित निष्काम कर्म योग, परमात्मा अर्पित निष्काम कर्म योग, और फिर भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। गीता में इस योग को बोला गया है। ठीक है, यस कृपालु चैतन्य प्रभु, आवाज अच्छी हो तो बोलिएगा, साउंड क्लियर आना चाहिए एकदम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज आपको? प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हमारी जो भगवत गीता है, जो प्रभुपाद जी ने वो भक्ति योग पे जोर दिया हुआ है। बाकी अगर हम जैसे ये गोरखपुर वाली पढ़ते हैं भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता मैंने उससे पहले भक्ति प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ने से पहले मैंने ये गोरखपुर वाली भगवत गीता पढ़ी थी। तो मुझे उसमें लगा कि जो उन्होंने जो बात कही गई है वो कर्मकांड के ऊपर कही गई है, तो क्या है बात सही है? वो तो भगवत गीता है वो कर्मकांड की ऊपर है, वो तो पता नहीं, वो तो पढ़ के देखना पड़ेगा, मैंने वो पढ़ी नहीं है। क्योंकि उसमें उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं जैसे प्रभुपाद जी बता रहे। प्रभुपाद जी का लक्ष्य ये था कि जो जैसा भगवान ने कहा है, जो उन्होंने एज इट इज का मतलब ये था कि भगवान ने जैसे कहा कि भाई तुम मेरी पूजा करो, मेरा ये ऐसे करो, उन्होंने वैसी ही सारी बात कही है जैसे एज इट इज आ रही है, जो ज्ञान आ रहा है। परंतु अगर हम जैसे हम गोरखपुर वाली भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ अलग ही है, मतलब उन्होंने तात्पर्य तो दिया ही नहीं है। उन्होंने तो श्लोक का सिर्फ एक उन्होंने वो करते हैं, उससे पहले कुछ कहानी लिखी हुई है या कुछ ऐसा है, तो वो तो ऐसा मतलब लगता ही नहीं कि उन्होंने भक्ति योग या उसमें कुछ ऐसा मिलता नहीं, जो क्योंकि मैंने उसको समझ नहीं आई। पहले मैंने उसको पढ़ा था, तकरीबन 7-8 बार पढ़ा मैंने, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या है क्या है। लेकिन प्रभुपाद जी की भगवत तभी आपका प्रश्न क्या है? मेरा मतलब ये है कि कुछ आप बता सकते हैं कि ये उसको डिफरेंस है कि मतलब भगवत गीता जो तात्पर्य देने वाला है, जो टीका करने वाला है, तो वो मतलब उसके आधार पे अपने आधार पे उसका मतलब वो बता सकता है, दे सकता है क्या, मतलब टीका कर सकता है। जैसे वो कोई कर्मकांड पे कर रहा है उसकी टीका, और कोई प्रभुपाद जी जो है वो भक्ति योग पे कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका प्रश्न इस तरह से है कि टीकाकार जो है वो भगवान जो बोल रहे हैं उसके अलावा अलग से भी टीका कर सकता है, ये प्रश्न पूछ रहे हो आप क्या? अभी चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो यस ऑफ कोर्स, टीका में साधारणतः यही होता है कि टीकाकार जो है जो भगवान बोलते हैं वही बोलते हैं। चाहे बलदेव विद्या पूछना हो, चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद या गीता प्रेस वाले। गीता प्रेस की गीता प्रेस मैंने गीता पूरी तो नहीं पढ़ी, काफी कुछ देखा हुआ है,
तो उन्होंने वही टीका लिखी है जो भगवान ने जिस श्लोक में जो बोला है। जब भगवान ने सकाम कर्म योग बोला है तो उन्होंने भी सकाम कर्म योग बोला है, जब भगवान ने निष्काम कर्म योग बोला तो उन्होंने भी निष्काम कर्म योग बोला है, जहाँ भगवान ने भक्ति योग बोला उन्होंने भी भक्ति योग बोला है। केवल प्रभुपाद जी ने ही ये अपनी एक करुणा का प्रदर्शन किया है। ये प्रभुपाद जी की विशेषता, प्रभुपाद जी ने भगवान कुछ भी बोले, भगवान प्रभुपाद जी सब जगह भक्ति योग डाला है। इवन यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने कई जगह अनुवाद तक चेंज किए। अनुवाद तो जनरली कोई आचार्य चेंज नहीं करता, अनुवाद एज इट इज आता है। तात्पर्य में आचार्यगण अपना इंसाइट देते हैं। ये प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद जी समय बहुत कम था और प्रभुपाद जी चाहते थे कि आप श्लोक है ना भागवतम का प्राण अल्पायुष्य करो अस्मिन् युगे जन। लोग वैसी मंद बुद्धि के पढ़ने में किसी को रुचि है नहीं, एक बार पढ़ेगा दोबारा कभी जिंदगी में खोलेगा नहीं, इसको पहला पेज पढ़ के समझ जाए कि मुझे भक्ति करना। तो ये यूनिकनेस केवल प्रभुपाद जी की है और इसी वजह से मूवमेंट फैल गई, तो फैल नहीं पाती। तो ये विशेषता प्रभुपाद जी की, और प्रभुपाद जी जो कि करंट आचार्य है, कृष्णा से इंपावर्ड थे, कृष्णा से अनुमति थी उनको, इसलिए प्रभुपाद जी ने किया, विशेष अनुमति थी कृष्णा से। प्रभुपाद जी ने, कृष्ण ने बोला था प्रभुपाद जी को तुम जाओ और भगवत भक्ति का प्रचार करो, बस खत्म। बाकी जो डिटेल होंगे सारे, ठीक है। यस राकेश बाबू। प्रभु जी से संबंधित मैं प्रभु जी का जवाब देना चाहता था। उसमें भी ना बहुत सारे टीकाएं हैं प्रभु जी और अलग अलग स्तर की। जैसा प्रभु जी ने चर्चा की ना, प्रभु जी भक्ति वाली समझ में चाहिए, वो साधक समझिए जो राम सुखदास जी महाराज के अनुसार बिल्कुल है, उसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है। और प्रभुपाद का जो भक्ति जो हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो इससे आप बेहतर बता सकते हैं कि प्रभु जी इसमें जो मूल उद्देश्य है वो कृष्ण को भगवान मानना और अपना संबंध ज्ञान जानकर भगवान की भक्ति में लगना। हाँ, वो आप सही कह रहे हो, लेकिन असल में राकेश उनका प्रश्न ये था कि आचार्य लोगों को क्या जो भगवान कह रहे हैं उसकी टीका अलग से दे सकते हैं कि उनका प्रश्न था। उनका प्रश्न ये था, तो वो उसका मतलब कर दिया कि हाँ प्रभुपाद जी कर सकते हैं बस, और किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने नहीं किया है। और प्रभुपाद जी ने सोचा तो प्रभुपाद जी को कृष्ण ने स्पेशल अनुमति दी थी। और जो आपका प्रश्न था राकेश प्रभु की क्या ज्ञान योगी है, निष्काम कर्म योग एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, वो है राजा जनक। राजा जनक ने पहले निष्काम कर्म योग किया था, फिर इसके बाद फिर उन्होंने भक्ति की थी बात। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, चलो अभी टॉपिक छोड़ दिया है तो बता देता हूँ। देखिए सब लोगों की साढ़ता लोगों की समझावट है। योगा सीढ़ी का मतलब है कि पहले जो है आप निष्काम कर्म योग करो, निष्काम कर्म योग करने के बाद फिर आप ज्ञान योग करोगे, ज्ञान योग कर्म करने के बाद फिर आप अष्टांग योग करोगे, फिर भक्ति करोगे। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोई भी साधक किसी भी योग को छोड़कर कभी भी भक्ति पे आ सकता है। निष्काम कर्म योग का साधक अगर किसी भक्त से टकराएगा शुद्ध भक्त से, तो तुरंत शुद्ध भक्ति ले लेगा। ज्ञान योग का साधक शुद्ध भक्त से टकराएगा, तुरंत शुद्ध भक्ति ले लेगा। अष्टांग योगी शुद्ध भक्त से टकराएगा, शुद्ध भक्ति कृपा को तुरंत भक्ति ले लेगा। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप नहीं है जो जनरली कंसेप्शन है डिवोटीज का, स्पेशली इस्कॉन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग ऐसा भी बोलते हैं हमने पिछले जन्म में सब योग करके बैठे हैं, तो मान लो कोई बोलेगा हम तो भक्ति योग इस जन्म में कर रहे हैं, हमने पिछले जन्म में कभी निष्काम कर्म योग किया ही नहीं, हम तो इस जन्म में नहीं किए, तो ऐसा बोल देते नहीं पिछले जन्म में सब किया, तो इट इज नॉट राइट। आप कभी भी भक्ति योग को, कोई व्यक्ति है ना श्लोक अकामा सर्व कामो मोक्ष कामो उदारदी, उसका मतलब क्या है? अकामा मतलब निष्काम कर्म योग, सकामा सकाम कर्म योग, मोक्ष या नहीं ज्ञान योग, तीनों करते हो तो भी भक्ति में आ जाओ। ये बात है, इसको भी ध्यान रखिएगा, यही बात थी। ठीक है, कमेंट यस कांता राधा माता जी आपका प्रश्न है तो प्रश्न, फिर मैं कमेंट्स लूंगा, बताइए। निष्काम कर्म का 3 प्रकार होते हैं, भी 9 प्रकार वही है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वही है ना, 9 विधा भक्ति का 9 प्रकार बताने वाले थे। हाँ हाँ वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम साकम दासम आशाख्यम आत्मनिवेदनम, वही उनका जो है उदाहरण है। हाँ उन्हें सबके के अपने उदाहरण है, तो लेकिन हम नवदा भक्ति की बात कर रहे हैं, तो नवदा भक्ति यही है, 9 तरह का भक्ति का 9। ठीक है, यह शिवानी जी कमेंट्स आपका। बहुत अच्छी बात थी प्रभु जी, हम यही सोचते हैं कि निष्काम कर्म योग ही अच्छा है, मतलब आप तो यही सोच रहे थे कि हम निष्काम कर्म योग ही कर रहे हैं।
कर रहे हैं, तो आज पता लगा कि नहीं निष्काम कर्म योग और भक्ति योग भी सकता है। तभी मैं आपको पता लगा तो देखिए अच्छा नहीं लगता कि निष्काम कर्म योग ही देखे, क्या तो हमें ऐसे ही लगता था कि सारे फल जैसे निष्काम कर्म करने हैं, अपने जो कर्म करने हैं वो प्रभु को समर्पित कर देने हैं, तो यही सब ठीक है। अब पता लगा कि नहीं भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। और देखिए एक टर्म आपने यूज करी है ना निष्काम कर्म योग, तो उसको यूं क्लियर कर दो। एक होता है निष्काम कर्म योग जो आप जानते हो, ठीक है, और दूसरा उसी को बोलते हैं निष्काम भक्ति, तो वो भक्ति योग ही है। भक्ति दो तरह की हो गई अभी, सकाम भक्ति भी हो गई, निष्काम भक्ति भी हो गई, है ना। निष्काम कर्म योग भी होगा, सकाम कर्म योग भी हो गया, तो आप कंफ्यूज रहोगे आप लोग। कुल मिलाकर आपकी बात सही है। आपको दो चीजें याद रखनी चाहिए जो अंतर मैंने बताए दो, वो आपको पता है तो आप एकदम क्लियर रहोगे, फिर आपको पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। दूसरा अध्याय अगर आपने समझ लिया तो समझना आपने पूरे 18 अध्याय समझ लिए। इस तरह से आपको लेकर चलूंगा, इसलिए मुझे समय लगेगा। इसके बाद मैं आपको जोड़ाऊंगा अपने साथ। दूसरे अध्याय के पूरे श्लोक आप समझ लोगे, मेन जो चीज मैं बता रहा हूँ वो समझ ली तो निश्चित आप पूरी गीता के पूरे श्लोक समझ गए। इसलिए तो गीता का सार बोला गया है, क्योंकि इसमें निष्काम कर्म योग भी है, सकाम कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, आष्टांग योग भी है, भक्ति योग भी है, सब विकट तात्पर्य में प्रपंच ने विकर्म भी डाल दिए, सब कुछ है ना। गीता का सार का टाइटल भी प्रभुपाद जी ने दिया, दूसरा आचार्य उन्होंने नहीं दिया है, ये बात है। यस राकेश तो प्रभु जी सबसे पहले तो मैं श्री प्रभुपाद का धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रभु जी उनका अवतार है और हम रोहिणी है, उन्होंने इस प्रश्न को उत्तर के लिए प्रभु जी आपके माध्यम से उन्होंने यही बताया कि हमें सिर्फ भक्ति ही करनी और भक्ति ही सर्वोच्च है। और प्रभु जी आपने और स्पष्ट कर दिया कि हमें किसी भी स्तर पे हमें निम्न से लेकर उच्चतम तरफ नहीं जानी है। भक्ति योग ऐसा है जो हम कभी भी कभी से भी अपना सकते हैं, और आपने उस अंतर को भी स्पष्ट कर दिया प्रभु जी। नहीं तो अंततः लोग फंस जाते हैं इन चक्रों में कि हम कर्म योग करें, निष्काम कर्म योग करें, ज्ञान योग की तरफ जाएं या काम योग की तरफ जाएं, तब हम कहीं से वो ऐसा कोई मिलता है जो बताता है कि नहीं भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति करनी चाहिए प्रभु जी। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रभु जी। प्रभुपाद ने हम लोग को सीधे भक्ति दी और सबको भक्ति का पात्र बनाया और बनने की प्रेरणा दी प्रभु जी, और आपने उस अंतर को स्पष्ट कर दिया प्रभु जी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। रुक्मणी कृष्ण वल्लभी माता जी की करबे प्रणाम। किसी बोलबे ना बोलबे यार, अच्छा देखो शैला मुझे आपने जो पढ़ा है इतना सुंदर हम समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। देखो शैला जी ने तुरंत मैं वीडियो ऑफ कर लिया, मैंने कहा प्रभु जी मुझे बोलेंगे इसलिए वीडियो ऑफ करके गया मुझे। श्वेता जी आपको समझ में आ रहा है? श्वेता कुमारी जी समझ में आ रहा है? थोड़ा टफ लग रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ जी, दंड प्रणाम। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल प्रभु जी, आप बिल्कुल एक एक वर्ड का 10 निकालते हैं ना, तो मतलब इतना नहीं सोचा था कि एक वर्ड का इतना अर्थ निकलेंगे, तरह होगा। बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं, तो जैसे कहा जाता है ना कि तोड़ मरोड़ के सारे उस तरह से बिल्कुल बता रहे हो कि सारा अर्थ निकाल के आप हम लोग को इतना दे रहे हो। गुड, धन्यवाद। मेरा कोर्स बस अब मेरा कोर्स रजिस्टर कर देना ठीक है, 8 तारीख को आने वाला है मेरा कोर्स। यस मनीषा जी। नहीं आपने नहीं बोला था, आपने नहीं बोला, नहीं आप कुछ कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो आज की क्लास के बारे में। आवाज आ ही नहीं रहा आपका आवाज क्यों नहीं आता? हरे कृष्णा। हाँ अभी है। मेरा नेटवर्क आज थोड़ा सा प्रॉब्लम, वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा है। ताकि लास्ट और अभी भी डेली की क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं, और तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला। जैसे मान लीजिए और भी बता रहे हैं भक्ति योग और निष्काम कर्म योग का जो मेन डिफरेंस है, तो हम लोग
फिर आपकी आवाज दब गई। अब आ रही है? अभी आई। देखो आपका वो हेडफोन लिए हो क्या? जी आज नेटवर्क का इशू हो रहा है इसलिए मैं वीडियो भी ऑफ करनी पड़ रही है। ओके, हाँ जी बोलिए। मैं बस ये बोल रही थी जैसे प्रभुपाद के मिशन से जुड़ने के बाद ये तो रहता है कि हाँ भक्ति योग लेकिन क्लियरिटी अब बहुत मतलब स्टेप वाइज क्लियरिटी मुझे अब हुई है जो मेरा पर्सनल व्यू है एक्चुअली व्हाट इज रियलिटी। ना दिमाग कभी कभी चाहते हैं ना कि अलग अलग साधकों के बारे में सुनते हैं, अलग अलग तरीके से सुनते हैं, अच्छा ये बेटर हो रहा है, ये बेटर हो रहा है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल अब एकदम से ट्रांसपेरेंसी है अब। यस, बल्कि अभी मेरा आप लोगों से प्रश्न रहेगा जो आप कल बताओगे। अभी कल सोच लो कि जब भक्ति योगी करना था तो फिर प्रभुपाद जी को सारे लीडर बताने की क्या जरूरत, सॉरी भगवान को सारे लीडर बताने की क्या जरूरत है? दूसरे दाम में खेल खत्म हो जाता। यही बात आती है ना। फिर तो अगर भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है तो भक्ति योग में काम खत्म, बाकी बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो करना ही नहीं है वो। तो हमें फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, समझने की क्यों जरूरत है? फिर भगवान ने 700 श्लोक बोले कष्ट क्यों उठाया? ये आप लोगों के लिए फूड फॉर थॉट है, इसका विचार करके कल बताइएगा, है ना? ठीक है। सोनिया शर्मा जी कैसी लगी आपको आज की क्लास? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया प्रभु जी। बढ़िया को आप कैसे डिफाइन करोगे? बढ़िया मतलब कैसे बोलोगे? अच्छे से समझ में आ रहा है प्रभु जी। हाँ ओके, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना? बस वही चीज है, समझ में आना चाहिए। बाकी आप रिकॉर्डिंग को कई बार सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। वो सुनना पड़ेगा प्रभु जी। रंगनारायणी माता जी, रंगनारायणी माता जी हम लोगों में बहुत वरिष्ठ हैं, गई क्या? चली गई? धर्मधारिणी माता जी, समय हो गया वैसे। दंडवत प्रणाम। तो मुझे धन्यवाद आपका, आप इतने सुंदर बहुत सुनाते हो। तो मुझे चाहिए लेकिन हमको बनाने काम नहीं करती सुना इस उम्र में। तो आप तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो हमारे लिए। आप सुन रहे हो ना, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस सुनना है। आपका तो भगवत वो आपका हेडिंग ही नहीं, आपका काम बस सुनने का है, अंदर डालने का काम भगवान कर देंगे। आप चिंता मत करो, आप इसी लाइफ में भगवत धाम जाओगे। मुद्दा तो भगवत धाम जाने का है ना, समझ में आना नहीं आना थोड़ी है। आपके पास तो आपको जीवन का लक्ष्य क्लियर है, आपके पास साधन है, आपके पास योग्यता की आपको पता चल गई, भक्ति की योग्यता क्या है, भक्ति योग का साधन वो पता चल गया, साधन पता चल गया, अभी क्या है? तो आप बस करते रहो, बाकी सब आचार्य गण प्रभुपाद जी संभाल लेंगे। आपकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। आप आशीर्वाद दीजिए, मेरी कृपा क्या होगी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल का मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आपको प्रणाम। तो कल का आज जो मैंने प्रश्न दिया उस पर आप लोग विचार कीजिएगा, फिर कल उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा। चलो भाई, हो गया। वही आपके साथ तो समझ में आया कि नहीं आया? एक काम करना है, मेरे को टेप चाहिए। टेप कौन सा वाला? उससे बोलते हैं सोलो टेप, चिपकाने वाला। दिखाऊं? चिपकाते ना अपन, कागज पे नहीं चिपकाते।
ट्रांसपेरेंट होता है हाँ वो चाहिए। ये देखो दिखा है टेप। छोटा वाला ये चौड़ा कोई सा भी चले, ये चौड़ा चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए कम से कम। में थोड़ा कहाँ मिलता है? इतना चौड़ा क्यों नहीं मिलेगा, आप लोग की दुकान में मिलता है, लेके आना है। छोटा में नहीं चलेगा, छोटा नहीं चाहिए, चौड़ा चाहिए। हाथ हुए ना देखा मैंने। देख लेना, लूंगा, सेवा कर लेना। लक्ष्मी में देखूंगा, लक्ष्मी की चिंता नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरे को स्टेशनरी की दुकान होगी ना, वहाँ देखना। ठीक है। कहाँ पर है स्टेशनरी की दुकान? वो पूरी चौराहे तरफ है। और पूरी चौराहे नहीं, देखो आपके घर से अपन निकलते हैं ना, अब वहाँ जाते हैं बीकानेर स्टोर की तरफ, बीकानेर है, तो बीच में बाएं हाथ में एक दुकान है स्टेशनरी की। बाएं हाथ हाँ, मतलब? गली एक कट गया लेफ्ट साइड में, हाँ और वहीं से दुकान है। अच्छा ठीक है। आगे रहेगा तो ले आऊँगा। चलिए फिर। इतनी जल्दी यार क्या हो गया, ये समझ नहीं आ रहा।